सो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। भाइयों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा छोटा भाई मोहन ये दुकान पे बैठा रहता है और दुकान का सामान बेचता रहता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा और ये सामान भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर की तरफ भी टंगा हुआ है और दोस्तों इसमें भी रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये दुकान भी चला रहा है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी पढ़ाई भी कर रहा है और घर रहता है तो ये दुकान भी खोल लेता है इसको, तो अपना सामान भी बेचता है और रुपये भी कमा लेता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे घर बन रही है ये सब्जी, तो दोस्तों बन के तैयार हो गई और हम लेने आगे थाली और बेले। तो दोस्तों यहाँ पर हम सब्जी कर रहे हैं अपनी बेली में। तो और दोस्तों हमने ना 4 रोटी रख ली दोस्तों। तो दोस्तों मैं ना छत पे आ गया हूँ रोटी और सब्जी को लेकर के, क्योंकि हमारे कमरे में ना मतलब कोटे में अंधेरा था, इसी वजह से मैं यहाँ पर छत पे आया हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे लिए बनाई है, आपको दिखा दें, ये ना प्याज आलू की सब्जी है और दोस्तों ये ना रोटी है। ठीक है, तो हम ना इनको खाते हैं। तो भाइयों रुको, मेरे पापा जी कुछ कह रहे हैं। तो भाइयों मेरे पापा जी कह रहे थे कि मतलब बारिश हो गई थी, सरसों भीग गई थी, इसी वजह से वो कह रहे थे कि खेत में आ जाना और मैं जा रहा हूँ। तो वे तो गए, लेकिन मैं ना रोटी खा के खेत में जाऊँगा और दोस्तों सरसों को हम दोबारा से मतलब पलटेंगे। ठीक है, क्योंकि भीग गई है तो वो ना सूख जाएगी, तभी हम कुटवाएंगे उसको। तो चलते हैं दोस्तों, पहले रोटी खाते हैं और उसके बाद खेत में जाते हैं। तो हम आ गए हैं अपने खेत में इस सरसों को फैलाने के लिए, कि बारिश हो गई थी और ये गीली हो गई है, तो इसे सुखाने के लिए हम ना फैलाएंगे इधर की तरफ। ठीक है, इस तरपाल को बिछा करके हम इसको फैलाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा सरसों का गल्ला। तो दोस्तों हम ना इधर की तरफ बिछा रहे हैं तरपाल को और दोस्तों इस तरह से हमने ना ये तरपाल बिछा दी। अब दोस्तों हम इस सरसों को इस तरपाल पे पलट दे रहे हैं, क्योंकि सूख जाएगी। और दोस्तों हम ना इस सरसों को पलटने के बाद आपसे कुछ बातें करेंगे, आपको कुछ बताएंगे जो कि किसान लोगों की ज़िंदगी के बारे में है दोस्तों, किस तरह से वो मेहनत करते हैं। तो दोस्तों कुछ सरसों अभी पलटने के लिए बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा दें, ये सरसों हमने पलट दी पूरी, मतलब आधी सरसों तो यहीं पर रखी है और आधी सरसों उस तरपाल पे पलट दी है। तो दोस्तों हमने ना सरसों इधर की तरफ पलट दी है दोस्तों। और दोस्तों हम ना आपको बता दें कि किसानों की ज़िंदगी में ना बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आती हैं, और आपको बता दें कि हर किसी किसान के साथ होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ना हमने किस तरह से समेटी दी पूरी खेत में से, और दोस्तों आज ना हमें को ये पलटना पड़ा, ये सरसों इधर की तरफ रखना पड़ा। आपको बता दें उधर की तरफ रह चुका है कुछ, और कुछ सरसों इधर की तरफ हमने पलट दिया दोस्तों, क्योंकि सूख जाएगी तो हम इसे कुटवा लेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों किसान लोग ना इसी तरह से मतलब परेशान है, और जब समेटते हैं उसके बाद बारिश हो जाती है तो उन्हें पलटना भी पड़ता है, उसके बाद फिर समेटना पड़ता है और उसके बाद फिर कुटवाना पड़ता है। इस तरह से भी ज़िंदगी जीनी पड़ती है किसान लोगों को। और दोस्तों सरसों को बेचते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, जब घाटा वाड़ा पड़ता है ना तो उन किसान लोगों को ही झेलना पड़ता है, मतलब कम रेट में गया तो उन लोगों को घाटा झेलना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ब्लॉग। और दोस्तों इस ब्लॉग में मैंने आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं दिखाया, सिर्फ मैंने आपको दिखाया कि किसान लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, मतलब कि हमने ये सरसों पलट दी है दोस्तों, आपको दिखाई दे रही होगी। दोस्तों किसान लोग दिन रात मेहनत करते हैं और आप सबके लिए, हमारे लिए, मतलब ये खाने के लिए आता है, पेट पूजा करने के लिए आता है, मतलब तेल बनता है इसमें से। लेकिन गेहूं की फसल होती है, बाजरे की फसल होती है, वो भी इसी तरह से करते हैं दोस्तों, और उनको घाटा वाड़ा पड़ता है ना दोस्तों, उसको ना वही किसान झेलते हैं दोस्तों। और हर किसान के साथ होता है दोस्तों, हमारे साथ तो क्या हुआ है, लेकिन हर किसान के साथ हुआ है। उन सभी किसानों ने भी ये सरसों पलटी होगी अपनी अपनी। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि अगली ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने घर, और दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉग में।